बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम सहाबाए किराम में बहुत बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान लाए। ईमान लाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर अच्छे और बुरे टाइम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी थी, इसलिए आपकी ख्वाहिश थी कि जब मेरा विसाल हो तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में दफन किया जाए। नाज़रीन, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसाल के बाद सहाबा इकराम में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि आपको कहाँ दफन किया जाए। बाज़ लोगों ने कहा कि इनको शहदाए कराम के कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए, और बाज़ सहाबा इकराम चाहते थे कि आपकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में बनाई जाए। जबकि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आप मेरे इसी हुजरे में सुपुर्द हक़ किए जाएं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर है। आप फरमाती हैं, ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि अचानक मुझ पर नींद का गलबा हो गया और ख्वाब में देखा कि कोई आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगा रहा है, जिसका उर्दू में तर्जमा कुछ यूँ है, यानी हबीब को हबीब से मिला दो। ख्वाब से बेदार होकर मैंने लोगों से इस आवाज़ का जिक्र किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये आवाज़ हम लोगों ने भी सुनी है, और मस्जिद नबवी के अंदर बहुत सारे लोगों के कानों में ये आवाज़ आई। इसके बाद सहाबाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि आपकी कब्र या तो रोज़ा मुनव्वर के अंदर बनाई जाए। इस तरह आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए अक़दस में मदफून होकर अपने हबीब के कुर्ब ख़ास से सरफराज हो गए। नाज़रीन, ये वाक़या शवाहिदुन नबूवत सफ़ा नंबर 150 से लिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।